एपिसोड 4। रुशाली अपने कमरे में गहरी सोच में पड़ी थी। उतने में ही उसे मीरा का कॉल आता है। हाय, क्या हुआ? क्या बोला उसने? मीरा रुशाली से पूछती है। उसने मुझे एक ऑफर दिया है। क्या? कैसा ऑफर? उसने बोला कि अगर मैं उससे शादी कर लूंगी तो वो मेरा राइटिंग करियर बना देगा। व्हाट? तूने हाँ तो नहीं की ना? पागल है क्या? क्यों करूंगी मैं हाँ? मैंने मना कर दिया उसे। मुझे पता है वो मेरे साथ सिर्फ गेम्स खेलने की कोशिश कर रहा है। थैंक गॉड। मुझे लगा कहीं तो गुस्से में उसे हाँ करके तो नहीं आ गई। नहीं नहीं यार। रुशाली मीरा को बोल ही रही होती है कि एकदम उसकी नजर दरवाजे पर पड़ती है। पापा, आप? महेश दरवाजे पर खड़ा था और रुशाली को गुस्से से देख रहा था। रुशाली घबराकर मीरा का कॉल काट देती है। किससे मिलकर आ रही हो तुम? पापा, वो मैं विहान अरोड़ा। विहान अरोड़ा? तुम्हें पता है ना उसकी वजह से हमें कितना जलील होना पड़ा था। दुश्मन है वो हमारा, और तुम उससे मिलने गई थी। तुमने हमारे मुंह पर तमाचा जड़ दिया है रुशाली। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। पापा प्लीज ऐसे मत बोलो। मैं किसी गलत इंटेंशन से नहीं गई थी वहां पर। तुम्हारी जो भी इंटेंशन थी मुझे नहीं सुनना। अब जैसा मैं बोलूंगा तुम वैसा ही करोगी। क्या करना है पापा? अब जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी, पर एक बार एटलीस्ट मेरी बात तो सुन लो। तुम विहान से शादी के लिए हाँ कर दो। ये सुनकर तो मानो रुशाली के पैरों तले जमीन ही निकल गई हो। पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? आप गलत समझ रहे हो मुझे। एक बार मुझे समझाने तो दीजिए। रुशाली, मैंने एक बार कह दिया ना, विहान को मैसेज करो और उसे शादी के लिए हाँ कर दो। पापा प्लीज ऐसे मत करो ना मेरे साथ। अब जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगी। मैं लॉ अच्छे से करूंगी, आपकी तरह एक बड़ी लॉयर बनूंगी पापा, पर प्लीज मुझे विहान से शादी के लिए मत कहिए। रुशाली रोते रोते महेश के सामने गिड़गिड़ा रही थी, मगर महेश पर तो मानो कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। महेश रुशाली से उसका फोन लेता है और उसे विहान को मैसेज करने के लिए कहता है। लो, मैसेज करो इसे अभी, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। रुशाली बिल्कुल नाचार महसूस कर रही थी। वो आज तक कभी अपने मम्मा पापा के अगेंस्ट नहीं गई, चाहे कुछ भी हो। वो कांपते हाथों से महेश से फोन लेती है और विहान को मैसेज करती है। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। मैसेज करते ही रुशाली की आंखों से बहुत तेज आंसू निकलने लगते हैं। तभी विहान का मैसेज आता है। गुड, मुझे पता था तुम एक समझदार लड़की हो। अगले हफ्ते ही हम शादी कर रहे हैं। तुम्हारे पेरेंट्स कोई सीन क्रिएट ना करे, इसीलिए बिना बताए शादी करनी होगी। उसके बाद चाहे तुम उन्हें बता देना। विहान का मैसेज पढ़कर महेश के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ जाती है और वो रुशाली के सिर पर हाथ फेर कर कहता है, शाबाश बेटा, तुम मेरा सबसे बड़ा हथियार हो। अब ये विहान मेरे वार से कैसे बचेगा? ये कहकर वो वहां से निकल जाता है। उधर बेचारी रुशाली रोते रोते अपने घुटनों पर गिर जाती है। पागल हो गए हैं क्या? वो बेटी है हमारी, हम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं महेश? उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। रुशाली की माँ सारिका रोते हुए महेश से कहती है, सारिका समझो, रुशाली से मैं भी बहुत प्यार करता हूँ, मगर ये मौका खुद चलकर आया है हमारे पास, तो हम इसे कैसे जाने दे सकते हैं? आप बदले की आग में हमारा हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर दोगे महेश। तुम वो बेइज्जती भूल सकती हो सारिका, मैं नहीं भूल सकता। मैं जब तक उस विहान अरोड़ा और उसके बाप को रोड पर ना ले आऊं ना, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। और मुझे अब कुछ नहीं सुनना। तुम जाकर रुशाली को संभालो और उसे समझाना भी, समझी तुम? महेश प्लीज, वो बेटी है हमारी, किसी दुश्मन से उसकी शादी हम कैसे करवा सकते हैं? मैंने एक बार जो कह दिया सो कह दिया, मुझे और कुछ नहीं सुनना। महेश ये कहकर सोने चला जाता है। एक हफ्ते बाद रुशाली को विहान का कॉल आता है। रेडी हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ। ठीक है। महेश सारिका को लेकर जानबूझकर पहले ही घर से बाहर निकल गया था और उसने रुशाली से भी विहान को मैसेज करवा दिया था कि घर पर कोई नहीं है, ताकि वो उसे लेने आ जाए। रुशाली अपने कमरे में बैठकर रो रही थी और खुद से जैसे नफरत सी हो रही थी उसे। क्यों 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 भगवान जी, क्यों कर रहे हो आप मेरे साथ ऐसा? क्या गलती है मेरी जो मेरे साथ ये सब हो रहा है? रुशाली खड़ी होती है और हिम्मत करके अपने आंसू पोंछती है, फिर अपना बैग उठाकर घर से बाहर आ जाती है। विहान अपनी काली गाड़ी BMW में ड्राइवर सीट पर बैठा रुशाली को ही एकटक देख रहा होता है। रुशाली के आते ही वो गाड़ी से बाहर निकलकर उससे उसका बैग ले लेता है
और गाड़ी में पीछे रख देता है। क्या हुआ मिस वोरा, तुम्हारी आंखें क्यों सूजी हुई है? कुछ नहीं हुआ, चले। बिल्कुल। वो दोनों गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। विहान गाड़ी को कोर्ट के आगे रोक देता है। पूरे रास्ते उन दोनों के बीच एक गहरी खामोशी रही। तुम सारे डॉक्यूमेंट्स लाइयो ना, विहान गाड़ी का सन्नाटा तोड़ते हुए कहता है। वृषाली कुछ भी नहीं कहती और बस सर हिलाकर हामी भर देती है। कोर्ट में, मिस वृषाली, मिस्टर विहान, आप दोनों यहाँ साइन कर दीजिए। विहान तो साइन कर देता है, मगर वृषाली साइन नहीं कर पा रही थी, मानो कोई अनदेखी शक्ति उसे रोक रही हो। विहान वृषाली के कान के पास आकर कहता है, क्या हुआ मिस वोरा, इरादा तो नहीं बदल दिया? वृषाली विहान को गुस्से से देखती है, मगर कुछ भी नहीं कह पाती और कांपते हाथों से साइन करने लगती है। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर एंड मिसेस अरोरा, अब आप दोनों शादीशुदा हो। ये सुनते ही वृषाली की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो वहां से बाहर भागकर चली जाती है। विहान भी उसके पीछे जाता है। क्या हुआ मिस वोरा? उप्स मिसेस अरोरा, इतनी खुशी हो रही है तुम्हें शादी की कि तुम्हारी आंखों से आंसू बहने लग गए। अब इन आंसुओं की आदत डाल लो, क्योंकि अब यही है तुम्हारी किस्मत में। वृषाली विहान को नफरत से देखती है, मगर कुछ भी नहीं कहती। जल्दी आओ, मेरे पास सारा दिन नहीं है तुम पर बर्बाद करने के लिए। गाड़ी में वेट कर रहा हूं मैं। विहान वृषाली से ऐसे बात कर रहा था जैसे उसके सीने में दिल ही ना हो, और वो वहां से चला जाता है। वृषाली को एहसास तो हो गया था कि उसकी जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली। उसे ये सोच सोचकर अपने मम्मा पापा पर बहुत गुस्सा आ रहा था, और साथ में विहान पर भी। मिस्टर विहान अरोरा, अगर तुम्हारी लाइफ मैंने नर्क से बदतर ना कर दी तो मेरा नाम भी वृषाली नहीं। वृषाली अपने आंसू पोंछते हुए कहती है। कहाँ लेके जाएगी विहान और वृषाली को ये नफरत? और क्या दुश्मनी है महेश और विहान के बीच?